वी जब रात को अकेली बाहर खड़ी थी तब अचानक से किसी ने उस पर हमला किया। वी ने उस वार को अवॉइड करने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसे लग गई, क्योंकि बिना पावर के वो पहले से बहुत ही स्लोली रिएक्ट कर रही थी। वो पर्सन चिल्लाता है कि वी, क्या मैं अब भी तुम्हें याद हूँ? तुम्हारे ऑर्डर की वजह से मेरी पूरी फैमिली बहुत ही बुरे तरीके से मारी गई थी और आज मैं उसका बदला लेने आई हूँ। वी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है और हंसते हुए कहती है कि मेरे ऑर्डर की वजह से तो हजारों लोग मारे गए हैं, तो फिर मुझे तुम कैसे याद होंगे? उस पर्सन ने मैजिक स्पेल इस्तेमाल की और वी के पैरों को बांध लिया और वो वी को अपनी स्वॉर्ड से मारने जाता है। वी को तो कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो अभी इस तरह की स्पेल इस्तेमाल करेगा और वो बहुत ही कमजोर है, इसलिए वो उस स्पेल से बाहर आ भी नहीं पा रही है। लेकिन तभी लीमो वी को बचा लेता है। वो दूसरा पर्सन लीमो को पूछे कि तुम कौन हो, इससे पहले ही लीमो ने उसे खत्म कर दिया। उस पर्सन के मरते ही उसकी लगाई हुई स्पेल का असर भी चला गया। वी उसे पूछते कि तुम युन मॉली हो? लीमो स्माइल करके कहता है कि वी, हमारी फिर से मुलाकात हुई। वी कहती है कि हाँ, मुझे तो तुम्हें लीमो कह के बुलाना चाहिए क्योंकि तुम ली शितियान के बेटे हो। लीमो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और कहता है कि अगर प्रिंसेस मुझे लीमो कह के बुलाएंगी तो फिर मैं लीमो हूँ, और अगर प्रिंसेस मुझे युन मॉली कह के बुलाएंगी तो फिर मैं युन मॉली हूँ। वी कहती है जो किलर मुझे मारने आया था उसे तुमने मार डाला, तो क्या अब तुम अपने हाथों से मुझे मारना चाहते हो? लीमो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें किसी और के हाथों कैसे मरने दे सकता हूँ? तुम्हारी मौत तो सिर्फ मेरे हाथों ही हो सकती है। ये सुन के वी जोर जोर से हंसने लगी और कहती है कि तुम तो सच में काफी बड़े हो गए हो। लीमो अपनी स्वॉर्ड वापस रख देता है और कहता है कि मुझे अब भी वो साफ साफ याद है कि तुमने मेरी माँ को कैसे मारा था। डरो मत, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, क्योंकि इसमें मजा ही क्या है। और वो चला गया। वी सोचती है कि अभी तो मैं यहाँ पे पहुंची हूँ और कोई मुझे मारने भी आ गया। लगता है कि सबको पता चल गया है कि मेरे पास डार्क सोल स्टोन नहीं है। फिर लीमो जब अंदर गया तब उसके फादर ली शितिया ने उसे स्लैप लगाया कि तुमने उसे बचाया क्यों? तुम्हें पता भी है कि उस किलर को हायर करना कितना मुश्किल था, तुम्हें उसे वी को मारने देना चाहिए था। लीमो कहता है कि मैं मॉम का बदला लूंगा उससे। ली शितियान गुस्से से कहता है कि क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये नहीं पता है कि तुम आयशा अशर से प्यार करते हो? ये मत भूलो कि वो वही पर्सन है जिसने तुम्हारी माँ को मारा था। लीमो तो चौंक गया कि उसके फादर को ये पता है कि वो आयशा अशर से प्यार करता है और इसीलिए ही वो वी को भी नहीं मार पा रहा है। लेकिन वो अपने बाप को भी उल्लू बनाने की कोशिश करता है कि डैड, ये ली फैमिली है, हमारी फैमिली, और वी अभी एक प्रिंसेस है। अगर वो हमारे घर में मरती तो फिर हमारे लिए बुरा होता। ली शितियान भी उसकी बात मान गया कि हाँ, ये सेंस की बात है। एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया कि उसके पास उसका डार्क सोल स्टोन नहीं है, तो फिर उससे मारना एक चींटी को मारने जितना ही सिंपल होगा। और वो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके ये बात बाहर फैलानी होगी। बाहर भी ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो वी को मारना चाहते होंगे। फिर अगले दिन मिंग्युन वी को आके बताता है कि मैंने हुआन मैंग को ब्लडी पूल में हील होने भेज दिया है। फिर वी उसे एक और काम भी देती है। उसने कहा कि मुझे होली ग्रिल ला के दो, जिसकी मदद से वो अपने डार्क सोल स्टोन को फिर से कलेक्ट कर पाए।